अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने मीट डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू किया और डिपार्टमेंट मैनेजर के बैकएंड से रिलेटेड टास्क के ऊपर डिस्कशन की। इस प्रोग्राम में हम डिपार्टमेंट मैनेजर मीट के फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर मीट के फ्रंट एंड पर यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट्स। बैकएंड के टास्क कंप्लीट हो चुके, अब आप फ्रंट एंड पर हैं तो सबसे पहले जो चीज है वो डिपार्टमेंट का एम्बियंस, क्लीनिंग, हाइजीन और डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन है सेल्स के लिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि डिस्प्ले कैबिनेट्स क्लीन है, उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई बदबू नहीं आ रही, उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं गिरा हुआ। जो चिलिंग कैबिनेट्स हैं उनके टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है। जो प्री पैक्ड चिकन प्रोडक्ट्स के लिए जो शेल्फ एलोकेटेड है वहां पर उनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और उसकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद डिस्प्ले मेकिंग शुरू की जाती है। वो रॉ मीट जो आपने बैकएंड पे रिसीव किया और उसको आपने डिफरेंट मीट प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया, उनके डिस्प्लेस बनाए जाते हैं। मीट के चिलिंग कैबिनेट के अंदर रेड मीट और व्हाइट मीट के सेपरेट जोन्स होते हैं, वहां पर मीट के डिस्प्लेस किए जाते हैं। इसी तरह मैरिनेटेड रेसिपीज के अलग चिलिंग कैबिनेट्स होती हैं, उनको वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। रेड मीट और व्हाइट मीट के डिस्प्ले बनाते वक्त फाइफो का, शेल्फ लाइफ का भी ख्याल रखा जाता है। वो स्टॉक जो आपके बैकएंड चिलर में पहले रिसीव हुआ उसके पहले डिस्प्ले बनाए जाएंगे। वो प्रोसेस्ड मीट जो आपने अपने इन हाउस प्रोडक्शन रूम में प्रिपेयर किया था, जो पहले प्रिपेयर हुआ था वो पहले शेल्फ पर आएगा और जो बाद में प्रिपेयर हुआ था पहले वाले के सेल आउट हो जाने के बाद डिस्प्ले पर आएगा। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करती है कि वो वेइंग स्केल्स को देखते हैं, वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन को देखते हैं, वो प्राइसिंग मशीन्स की कैलिब्रेशन को देखते हैं, रैंडम प्राइस टिकट्स निकाल कर देखते हैं और अगर प्राइस अपडेट नहीं हुई तो आईटी या एमआईएस की टीम के थ्रू प्राइसेस को अपडेट करवाते हैं और इंश्योर करते हैं कि वेइंग स्केल्स, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स एंड टूल्स और प्राइस मशीन्स रेडी फॉर यूज हैं। साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर उसकी टीम इंश्योर करती है कि तमाम प्रोडक्ट के डिस्प्लेस के ऊपर प्राइस लेबल्स लग गए हैं, प्राइस टिकट्स लग गई हैं। अगर कोई प्रमोशन है तो प्रमोशन मॉड्यूल के डिस्प्लेस बन गए हैं, प्रमोशन के डिस्प्ले बन गए हैं और प्राइस कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव और प्रोमिनेंट वे में कस्टमर को कम्युनिकेट हो रही है। इसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम एंगेज हो जाते हैं कस्टमर को सर्व करने में। कस्टमर आता है, उससे इंक्वायर करते हैं उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके प्रोडक्ट को वे किया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, उसके पीसेस किए जाते हैं। जिस किस्म की रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है उसके अकॉर्डिंगली उसके कट्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर प्राइस पीएलयूज लगाए जाते हैं, कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। कस्टमर सर्विस का ये प्रोसेस दिन भर चलता रहता है। कस्टमर को, आने वाले कस्टमर को सर्व किया जा रहा होता है। उस दौरान बहुत सारी चीजों को जो क्वालिटी और कंप्लायंस से रिलेटेड भी हैं और कंपनी के एसओपी से रिलेटेड भी डिपार्टमेंट मैनेजर को इंश्योर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट के रैंडम फ्रेशनेस और क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही होती है डिस्प्ले के ऊपर, उसकी फिटनेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन, प्रोडक्ट की फ्रेशनेस, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, उसके सेंसी एट्रीब्यूट्स। साथ साथ वो रैंडमली टेम्परेचर मॉनिटरिंग चेक कर रहा होता है, प्रोडक्ट का कोर टेम्परेचर, मैरिनेटेड प्रोडक्ट का टेम्परेचर, रॉ मीट प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर, चिलिंग कैबिनेट्स का टेम्परेचर। वो इंश्योर कर रहा होता है कि जो फ्रंट एंड के ऊपर जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है जो कस्टमर को सर्व कर रहा है वो कलर कोडेड इक्विपमेंट्स, टूल्स यूज कर रहा है, इक्विपमेंट्स की और टूल्स की, कटिंग मशीन्स की हाइजीन को इंश्योर करता है कि वो फूड सेफ्टी से और क्वालिटी की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट से मैच करती हो। जैसे हमने फिश डिपार्टमेंट में डिस्कस किया था कि वहां पर ब्लू कलर कोडेड यूजुअली इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो मीट में आमतौर पर रेड कलर कोडेड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर कोडिंग इसलिए की जाती है कि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके। फॉर एग्जांपल, किसी और डिपार्टमेंट के कंटेमिनेटेड कटिंग टूल्स या इक्विपमेंट्स मीट में यूज ना हो जाएं या मीट डिपार्टमेंट के टूल्स किसी और डिपार्टमेंट में यूज होकर वहां पर क्रॉस कंटेमिनेशन का बाइस ना बने, तो डिपार्टमेंट मैनेजर उसकी टीम इसको इंश्योर करती है। इसी के साथ साथ शेल्फ के ऊपर जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकती जाती है तो बैकएंड से प्रोडक्ट लाकर शेल्फ पर डिस्प्ले हो रही होती है। यहाँ पर वो इंश्योर कर रहा होता है कि प्रोडक्ट जो बैकएंड से लाकर शेल्फ के ऊपर डिस्प्ले की जाए वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करती हो, वो हाइजीन से कंप्लाई करती हो और जो प्रोडक्ट का ट्रांजिट टाइम है बैकएंड चिलर से लेकर डिस्प्ले कैबिनेट तक आने में वो ट्रांजिट टाइम भी कंट्रोल्ड हो, ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि जिससे प्रोडक्ट के टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए, प्रोडक्ट में कोई फूड सेफ्टी और क्वालिटी का इशू आ जाए। एक और चीज जो डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में इंश्योर करता है वो अपने स्टाफ की हाइजीन और ड्रेस कोड है। मीट का डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है जिसमें जो मीट हैंडलर्स होते हैं वो प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, बियर्ड मास्क, कैप्स और एप्रन्स वगैरह पहनते हैं। इसके साथ साथ उनकी पीरियोडिक वे में
उनकी हेल्थ इंस्पेक्शन की जाती है कि कोल्ड टेम्परेचर में काम करने की वजह से कहीं खुदा न खास्ता उनमें कोई कंटेजियस डिजीज ना आ गई हो जो कि कस्टमर के लिए और रॉ मीट की प्रोडक्ट के साथ कोई हेल्थ फूड सेफ्टी का हाइजीन का रिस्क क्रिएट ना कर दे। कस्टमर को सर्व करने के दौरान वेस्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे हमने फिश में भी बात की थी कि दो तरह की वेस्ट होती है इन डिपार्टमेंट्स में। एक वो जो आपकी एक्सपायरी, क्वालिटी और शेल्फ लाइफ से रिलेटेड वेस्ट होती है, जो कि एक जनरल वेस्ट होती है जिसको एक प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है और सिस्टम में उसकी इन्वेंटरी की करेक्शन की जाती है। इसी तरीके से एक प्रोडक्शन रिलेटेड वेस्ट होती है। प्रोडक्शन में भी यहाँ पर दो तरह की वेस्ट है, एक जो आपके बैकएंड पर प्रोडक्शन रूम में प्रोडक्शन करते वक्त वेस्ट निकली और दूसरी वेस्ट जो आपकी कस्टमर को सर्व करने के दौरान वेस्ट निकलती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है और एक कारकस से आपको उसको कढ़ाई कट बनाने का या उसके डिफरेंट कट्स बनाने का आपको ऑर्डर देता है, तो उसमें जब आप उसकी क्लीनिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, एक्स्ट्रा फैट रिमूवल करते हैं, बोन रिमूव करते हैं, तो वो जो वेस्ट होती है वो अलग से रिकॉर्ड की जाती है। ये चार्ज वेस्ट होती है जो कि कस्टमर को चार्ज की गई होती है, लिहाजा उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर वे में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसी तरीके से जो सप्लायर के थ्रू प्री पैक मीट प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे चिकन की होल चिकन आता है, चिकन के पार्ट्स आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स के साथ वो रिटर्न टू सप्लायर की पॉलिसी एग्री हुई होती है। उस वेस्ट को भी प्रॉपर वे में वहां से शेल्फ से विड्रॉल किया जाता है, उसे टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और सप्लायर को रिटर्न किया जाता है। और जिन जगह पर सप्लायर के साथ रिटर्न एग्री नहीं हुई होती वहां पर उसको कंपनी की एज पर स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोसीजर वेस्ट की कलेक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल किया जाता है। शॉप क्लोजिंग के वक्त डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि वो स्टॉक जो डिस्प्ले पे था उसको प्रॉपर कोल्ड रूम में बैकएंड में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट डे का प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है। जो प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें से वो प्रोडक्ट जो नेक्स्ट डे एक्सपायर हो रही है उनको शेल्फ से एक दिन पहले शेल्फ से आउट कर दिया जाता है, विड्रॉल कर दिया जाता है और उसका प्रॉपर वही वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल का प्रोसीजर फॉलो होता है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स मल्टीपल एक्सपायरीज की वहाँ पे रखी है उसकी रोटेशन और फाइफो करके जो पहले एक्सपायर होने वाली प्रोडक्ट्स उनको फ्रंट पे लाया जाता है, जिनकी एक्सपायरी बाद में होती है उनको उसके पीछे डिस्प्ले किया जाता है। इस तरीके से फाइफो की इंप्लीमेंटेशन की जाती है। उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि फूड ग्रेड और अप्रूव्ड केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स के साथ डिपार्टमेंट की एक डीप क्लीनिंग की जाती है। इक्विपमेंट्स की, मशीन्स की, टूल्स की एक डीप क्लीनिंग एज पर कंपनी की एसओपी की जाती है और डिपार्टमेंट को नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए रेडी किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर मीट के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये वो टास्क हैं जो डिपार्टमेंट मैनेजर डिफरेंट टीम्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए, अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए, अवेलेबिलिटी को मैनेज करने के लिए और क्वालिटी और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। इसमें पहले नंबर पर हम डिस्कस करें तो डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहा होता है डिफरेंट सप्लायर के साथ और अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहा होता है अपनी पैकेजिंग मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स। इसी के साथ साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी के लिए, रिटर्न टू सप्लायर के लिए, प्राइसिंग और प्रमोशन के लिए और इससे रिलेटेड दूसरे अमूर के लिए। डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है आईटी टीम के साथ, अगर वहां पर कोई प्राइस चेंज का इशू है, कोई स्केल की कैलिब्रेशन का इशू है, कोई वेइंग मशीन के कैलिब्रेशन का इशू है, पीएलयू मशीन का कोई इशू है, तो वो आईटी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। डिपार्टमेंट मैनेजर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है क्योंकि मीट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है रोडेंट्स की, पेस्ट की, इंसेक्ट्स की, तो वो इंसेक्टिक्यूटर की, बेट स्टेशन की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है और आईपीएम टीम के थ्रू उनकी क्लीनिंग का स्केड्यूल फॉलो करवाते हुए अपने डिपार्टमेंट में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल, मॉनिटर और वेरीफाई करता है। इसी के साथ साथ वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की टीम के साथ फॉलो अप कर रहा होता है। अगर डिपार्टमेंट में कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिविल का काम निकल आया, कोई इलेक्ट्रिकल का कोई मसला हो गया, रेलेवेंट टीम्स को इन्फॉर्म करता है, उनके ऊपर फॉलो अप करता है और उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी डिपार्टमेंट की अपने स्टॉक्स की इन्वेंट्री का भी जिम्मेदार है। वो वीकली इन्वेंट्रीज करवाता है, इन्वेंट्री की प्लानिंग करता है, टीम में टास्क डेलीगेट करता है। जो इन्वेंट्री में आपके पास एसक्यूज उनका वेट किया जाता है, वेट करने के बाद उसकी सिस्टम में पोस्टिंग की जाती है। सिस्टम की इन्वेंट्री को फिजिकल इन्वेंट्री से टैली किया जाता है, डिफरेंसेस को सिस्टम से आउट किया जाता है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट जनरेट करके फाइनेंस टीम से शेयर की जाती है। इसी तरीके से रोजाना की एक रूटीन क्लीनिंग के अलावा भी डिपार्टमेंट का एक डीप क्लीनिंग साइकिल होता है जो कि स्टोर के मास्टर क्लीनिंग प्लान से लिंक होता है। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करती हैं उनके डिपार्टमेंट में क्लीनिंग एज पर स्केड्यूल हो। अगर कस्टमर की कोई क्वालिटी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट्स आ जाती हैं, कोई कंप्लायंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नॉन कन्फॉर्मेंसीज एनसीज पॉपअप करती हैं, तो वो उनका रूट कॉज एनालिसिस करवाता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है और उनको दोबारा होने से रोकता है। इसी के साथ साथ डिफरेंट ऑडिट्स होते हैं डिपार्टमेंट के, उसमें फूड सेफ्टी के, क्वालिटी के, म्यूनिसिपैलिटी के ऑडिट हो सकते हैं, कंप्लायंस के ऑडिट हो सकते हैं।
तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम अपने डिपार्टमेंट के ऑडिट्स की प्रिपरेशन करते हैं, ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट में जो नॉन कन्फर्मिटीज आइडेंटिफाई होती हैं उन पर एक्शन लेते हैं और उनको फिक्स करते हैं। एक और जो उसकी जॉब से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो अपनी स्टाफ मैनेजमेंट है, वो अपने स्टाफ की ड्यूटी स्केड्यूलिंग करता है, रोटा प्लानिंग करता है, शिफ्ट प्लानिंग करता है, न्यू आने वाले स्टाफ की ऑनबोर्डिंग करता है, स्टाफ की करियर प्रोग्रेशन प्लानिंग करता है, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एचआर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उनके एनुअल अप्रेजल्स करता है, उनकी कंपनसेटरी लीव्स और बेनिफिट्स एचआर के साथ कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट करवाता है। और रिकॉर्ड कीपिंग एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं, सेल्स की रिपोर्ट, मार्जिन की रिपोर्ट, गुड्स रिटर्न की रिपोर्ट, गुड्स रिसीव की रिपोर्ट, वेस्टेज श्रिंकेज की रिपोर्ट, ऑडिट्स की रिपोर्ट। तो वो अपने डिपार्टमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का भी जिम्मेदार होता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिपार्टमेंट मैनेजर लेवल पर पहुंचने के लिए अमूमन मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और प्रेफरेबली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना जरूरी है। और डिपार्टमेंट मैनेजर मीट बनने के लिए आपका फ्रेश फूड डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलरली मीट और फिश डिपार्टमेंट को मैनेज करने का, इन डिपार्टमेंट में काम करने का 4 to 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मीट के डिपार्टमेंट मैनेजर की टेक्निकल स्किल्स के बारे में। टेक्निकल स्किल्स में जो सबसे पहली स्किल डिपार्टमेंट मैनेजर मीट को आनी चाहिए वो प्रोडक्ट नॉलेज है। उसे डिफरेंट मीट और रॉ मीट की प्रोडक्ट्स के और टाइप्स ऑफ मीट के क्वालिटी और सेंसी एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए, उसकी हैंडलिंग और स्टोरेज का पता होना चाहिए, उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, उसकी कस्टमर डिमांड पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट को किस तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ को मैनेज करना है, उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है मर्चेंडाइजिंग स्किल। मीट के अट्रैक्टिव डिस्प्ले किस तरीके से बनाने हैं, क्रॉस मर्चेंडाइजिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अच्छा डिस्प्ले बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसकी क्वालिटी और फूड सेफ्टी के कंप्लायंस के पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, मैरिनेटेड मीट को किस तरीके से मर्चेंडाइज करना है, प्री पैक मीट को किस तरीके से मर्चेंडाइज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। मर्चेंडाइजिंग के बाद सजेस्टिव सेलिंग एक टेक्निकल स्किल है जो डिपार्टमेंट मैनेजर मीट को आनी चाहिए कि किस तरीके से कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उनको सजेस्टिव सेलिंग करनी है ताकि अपने सेल्स के टारगेट्स भी अचीव किए जा सके और कस्टमर को ज्यादा बेहतर वे में सेटिस्फाई और रिटेन किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। डिपार्टमेंट मैनेजर मीट को बहुत साउंड होना चाहिए क्योंकि हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, ना ही ओवर ऑर्डरिंग हो कि आपकी शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट में इशू आए, एक्सपायरी और वेस्ट बढ़े, और ना ही इतना कम ऑर्डर हो कि आप शेल्फ स्टॉक आउट हो जाए और आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट आए। तो यानी आपने वेस्ट भी नहीं बढ़ने देनी, ओवर ऑर्डरिंग भी नहीं करनी और आपने सेल्स के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाना। इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है जो फ्रेश फूड में काम करने वाले तमाम डिपार्टमेंट मैनेजर को, पर्टिकुलरली मीट डिपार्टमेंट मैनेजर को आनी चाहिए। तमाम फ्रेश फूड डिपार्टमेंट में तमाम डिपार्टमेंट मैनेजर को वेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मिनिमाइजेशन एज ए टेक्निकल स्किल आना चाहिए। किस तरीके से प्रोडक्शन की वेस्ट को मिनिमाइज करना है ताकि यील्ड के टारगेट्स अचीव हो सके, लॉसेस कम हो सके, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्टिमाइज रह सके, किस तरीके से शेल्फ लाइफ और प्रोडक्ट की डिस्प्ले के ऊपर रोटेशन, फाइफो और कीपिंग कंडीशन गुड रखनी है कि आपके शेल्फ लाइफ और क्वालिटी से रिलेटेड वेस्ट को मिनिमाइज और कंट्रोल किया जा सके। इस चीज के बारे में डिपार्टमेंट मैनेजर के पास बहुत साउंड स्किल्स होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जनरल सॉफ्ट स्किल्स की। डिपार्टमेंट मैनेजर की मीट की जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है वो टीम मैनेजमेंट है। फिश डिपार्टमेंट की तरह मीट डिपार्टमेंट में भी यूजुअली लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड के नहीं होते, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनके डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब आप उनको एसओपीज, पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी फूड सेफ्टी की चीज़ों का उनको कहते हैं करने का कहते हैं तो बाज़ औक़ात रेजिस्टेंस आती है। तो एज ए टीम लीडर, एज ए गुड टीम मैनेजर उसे मालूम होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट टीम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह मिनिमाइज रखने हैं, उनको मोटिवेट किस तरह रखना है, उनसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे लेनी है, उनकी करियर प्रोग्रेशन प्लानिंग कैसे करनी है, नए आने वालों की ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है और जो मौजूदा और जो आपका करंट स्टाफ है उसको उनके एनुअल अप्रेजल्स करने हैं, अच्छे परफॉर्मर को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, लो परफॉर्मर्स को किस तरीके से अच्छा परफॉर्मर बनाना है। तो टीम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि डिपार्टमेंट मैनेजर को आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन है। जैसे हमने पहले भी बारहा डिस्कस किया, रिटेल में हर शख्स को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी आनी चाहिए। किस तरीके से डाउन द लाइन क्लियर गोल्स, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करनी है, कस्टमर से किस तरीके से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, सप्लायर्स और बायर से कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, ये आना बहुत जरूरी है। फिर जो एक और सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है वो कस्टमर सर्विस है। इस डिपार्टमेंट में भी फिश की तरह कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बुचर्स के साथ, डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ। तो कस्टमर्स को किस तरीके से वेलकम करना है, ग्रीट करना है, उनको वार्म एंड फ्रेंडली कस्टमर सर्विस देनी है कि कस्टमर अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो, उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे और आपकी सेल्स में भी बूस्ट आए। अगर हम करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो
डिपार्टमेंट मैनेजर मीट बनने से पहले आप स्टार्ट करते हैं किसी भी जूनियर लेवल की ऑपरेशन, पर्टिकुलरली फ्रेश फूड के ऑपरेशन स्टाफ से। आप बुचर के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर और फिर डिपार्टमेंट मैनेजर बनते हैं। इसके बाद करियर प्रोग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ड्यूटी मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और अपवर्ड्स है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया कि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि एक डिपार्टमेंट मैनेजर मीट की इतनी सैलरी होगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर का अपना कैलिबर, उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस, उसके अलावा आपके शॉप का रेवेन्यू, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मार्केट में ब्रांड वर्थ, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इवन गल्फ ममालिक की बात की जाए तो नेशनैलिटी का भी एक फैक्टर है। तो अब हम जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो सैलरी रेंज दिखा रहे हैं वो बेसिकली एक इंडिकेशन है एक डिपार्टमेंट मैनेजर मीट को पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई में किस ब्रैकेट में सैलरी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने मीट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पे गुफ्तगू की। हमने डिपार्टमेंट का जनरल ओवरव्यू लिया, हमने डिपार्टमेंट मैनेजर के केपीआईज, डे टू डे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, उनकी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी के बारे में डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने अहबाब से, अपने प्रोफेशनल सर्कल से, ताकि ऐसी मुफीद मालूमात और लोगों तक भी पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।